भाई वाह, क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल और पहला सेगमेंट नेमत इफ्तार का लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नेमत इफ्तार का आगाज़ होता है तकरीरी मुकाबले से, यानी एक से बढ़कर एक, और आज भी एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं। ये अलग बात है कि तीनों बहुत छोटे से हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद इब्राहिम, जो मोहम्मद अली जौहर एकेडमी को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे साथ हैं रज़ा सैयद, दी एजुकेटर स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ तीसरी कंटेस्टेंट हैं यानी टीम सी, इंशरा अयाज डिवीजन स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। टीम ए मोहम्मद इब्राहिम, टीम बी रज़ा सैयद और टीम सी इंशरा अयाज। अब बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं तो मैं एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता, ज़ाहिर बहुत छोटे हैं, लेकिन लेट्स सी व्हाट वुड हैपन। और हमारे साथ हमारे मुनसिफिन मौजूद हैं। वो मुनसिफिन माशाल्लाह कि जो बड़ों की भी जजमेंट करें तो ज़ाहिर है उनका टिकना मुश्किल हो, लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चों से इतनी शफ़क़त और प्यार से पेश आते हैं कि उन्हें अपनाइयत का एहसास होने लगता है। और वो यही समझते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, हमारे सरपरस्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, आपका खैर मकदम है, और जनाब रिजवान जैदी साहब, आपका खैर मकदम है। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया जितनी मुआवनत फरमा रहे हैं, और आपकी वजह से ज़ाहिर है हौसला भी बढ़ रहा है, आसानी भी बहुत हो रही है। और कोई भी अभी तक फ़ैसला ऐसा नहीं है कि जिसके लिए हमें ये कहा गया हो या कहीं से फ़ीडबैक आया हो कि ये इसमें रत्ती बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की भी नुमाइंदगी आपकी फ़िक्र से हो रही है। बताता चलूँ कि हमारे साथ ताउन किया है फूड बस्ती वालों ने, गिफ्ट हैम्पर भेजे मेहमानों के लिए। सुबह की नशरियात से लेकर इख्तिताम तक आप देख रहे हैं कि फ़ूड बस्ती वाले ताउन कर रहे हैं। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं फूड बस्ती वाले, उनका बहुत शुक्रिया। और तीनों ये जो मुकाबले वाले हैं इनके लिए फ़ाइनल राउंड में अच्छा अभी से होम अप्लाइंसेस के तोहफे इनके लिए आए हैं हबीब ऑयल वालों की जानिब से, तीनों कंटेस्टेंट्स के लिए एक से बढ़कर एक के। और इसके साथ सैलानी मसाला जात वालों ने भेजे इनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स। और इसके अलावा नेल्सन पेंट्स वाले हैं जो आने वाले राउंड्स में अपने गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं। फूड बस्ती और सैलानी मसाला जात साथ साथ चल रहा है। और इसके अलावा हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़, जो हमारा लास्ट सेगमेंट होता है मुकाबला हुस्न क़िराअत का, उन बच्चों के लिए उन्होंने तोहफे भेजे। और मेरे एक अजीज़ हैं SG फैब्रिक्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ फैसलाबाद वाले, बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जो है वो इस दुनिया में मकाम अता फरमाया। उनकी जानिब से अनस्टिच ड्रेसेस के तोहफे हैं मुकाबला हुस्न क़िराअत वाले कंटेस्टेंट्स के लिए। नाज़रीन, नेमत इफ्तार का पहला सेगमेंट एक से बढ़कर एक, और ये है 5वां सिलेक्शन राउंड, 5वां रोज़ा फिर सिलेक्शन राउंड। देखते हैं कि 5वां कंटेस्टेंट कौन है जो आज सेलेक्ट होकर क्वार्टर फाइनल राउंड में अपना नाम लिखवाने में कामयाब हो जाएगा। रिजवान भाई से और डॉक्टर साहब से इजाज़त लेकर मैं मुकाबले का आगाज़ कर रहा हूँ। पहले कंटेस्टेंट मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद अली जौहर एकेडमी। जी आपका वक्त शुरू होता है अब। कहो तो राज़े हयात वो बात क्या है जो पत्थरों से दिलों को भी आजीज़ कर दे। जनाब सदर अस्सलाम अलैकुम। आज मुझे अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा है और मैं मालिक दो जहां का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे वो बात कहने का मौका मिला है जिसके लिए हम सबको इस जहां में भेजा गया, यानी इस्लाम का हक मुसलमानों पर। सदर अली वक़ार, इस्लाम के लुग़वी मायने खुद को मुकम्मल सौंप देने के हैं उस रब के आगे जो इस कायनात का खालिक व मालिक है। ये लफ्ज़ अमन सलामती के लिए भी आता है। इसकी बुनियाद अल्लाह की हकमियत है जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी है, और इसका मुसलमानों पर हक यह है कि वो कानून इलाही के आगे झुककर उस पर अमल पैरा हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से थाम ले, क्योंकि अहकाम इलाही और सुन्नत रसूल तमाम शोबा जिंदगी में हमारी रहनुमाई करता है। सदर अली वक़ार, हमें देखने वाला, सुनने वाला, हमसे मामला करने वाला मुसलमान होने के नाते हमारे बारे में अच्छी राय कायम करे। हम मुसलमान हैं और उस अज़ीम हस्ती की दुआओं का नतीजा है जिसे अल्लाह ने खैर इमाम सानियत के खिताब से नवाजा। बकौल शायर, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। सदर अली वक़ार,
इस्लाम का हक मुसलमानों पर यह है कि इस्लाम की गहरी बसीरत हासिल की जाए। खुदा के नज़दीक दीन तो बस इस्लाम ही है। इस्लाम को छोड़कर जो तरीक़े ज़िंदगी भी इख्तियार किया जाए, खुदा के नज़दीक उसकी कोई भी कदर व कीमत नहीं। जनाब आलम, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, इस मारामारी के आलम में, इस भेड़ चाल और बदहाय ज़माने में हम दीन इस्लाम को अदा करके ही इस माशरे की इस्लाह कर सकते हैं। तो आइए अहद करते हैं कि हम दीन इस्लाम को अदा करते हुए अच्छाई की ऐसी शजरकारी करें कि इस दुनिया की ज़ाहिरी व बातनी आलूदगी ख़त्म हो जाए। इस दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे लास्ट डॉट सेकंड के ऊपर इसने अपनी स्पीच कंप्लीट की है। एक तो ये खासियत, और दूसरा ये कि इतना छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना कुछ इनसे। भाई हम तो हमेशा कहते हैं चश्मा लगाने वाले बहुत तेज होते हैं। सही बात है क्या बात है। और बिल इत्तेफाक जो है दोनों मुंसिफिन ने भी लगाया हुआ। अल्लाह अकबर, ये तो जबरदस्त हो गया सर, इतना छोटा सा बच्चा। नहीं, बात अच्छी। और कैसे माशाल्लाह नहीं, पावर अभी से। हमारे दूसरे दो बच्चे हैं, ये भी है माशाल्लाह, बड़े बड़े। लेट्स सी कि ये दोनों बच्चे क्या करते हैं। और मुस्कुराते नाज़रीन, रहना है, मुस्कुराते रहना है, हाँ, परेशान नहीं होना है। हाँ। मोहसिन का शेर है रिजवान भाई और डॉक्टर साहब कि इतना आज़ाद कि आकाश को छू सकता हूँ, एक छोटी सी तमन्ना में गिरफ्तार भी हूँ। वाह। क्या खूबसूरत अंदाज से इन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने इदारे को। और जो हमारे सेकंड कंटेस्टेंट है फिफ्थ सिलेक्शन राउंड, एक से बढ़कर एक के, वो है रजा सैयद। आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर मोहतरम और हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सदर अली वकार, आज मेरा मौजू गुफ्तगू है इस्लाम का हक मुसलमानों पर, मगर मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि इस्लाम दरअसल में है क्या। तो जनाब, इस्लाम नाम है अल्लाह की यकताई का, इस्लाम नाम है कुरान की सच्चाई का, इस्लाम नाम है रसूल की रिसालत का, इस्लाम नाम है कलमे की शहादत का, इस्लाम नाम है कानून इलाही की इताअत का, इस्लाम नाम है दीन की कामिलियत का। इरशाद बारी ताला है, आज हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। सदर मोहतरम, इस्लाम वो दीन है जिसकी बुनियाद अल्लाह की हाकिमियत आला है। वो एक अल्लाह ही है जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, वही राज़िक है, वही माबूद हकीकी है। सदर मोहतरम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन तमाम बातों पर हमारा ईमान है और हम मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने और चाहने वाले हैं। इसीलिए इस्लाम के हम पर बेशुमार हुकूक हैं। इस्लाम का पहला हक तो ये है कि हम खुलूस के साथ उसके अहकामात पर अमल करें। ये इस्लाम की हक तलफी है कि इस्लाम ने हमें सच बोलना सिखाया, मगर सच तो हम सिर्फ उस वक्त बोलते हैं जब इसमें हमारा मफाद हो। इस्लाम ने हमें मुसावात का दर्ज दिया, मगर हमारे माशरे में मुसावात नाम की कोई शय देखने को नहीं मिलती। इस्लाम ने इंसाफ कायम करने का हुक्म दिया, मगर इंसाफ तो यहाँ सिर्फ अमीरों को मिलता है। सदर मोहतरम, ये इस्लाम का हक है कि जब हमने इस्लाम कबूल किया है तो मुखलिस और कामिल मुसलमान बनकर अल्लाह की बंदगी करें और रसूल से मोहब्बत करें और सच्चे मुस्तफवी होने का सबूत देते रहें। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा दीन है, तू मुस्तफवी है। सदर मोहतरम, इस्लाम का हम पर यह भी हक है कि हम तमाम इबादत का पाबंदी से इनेकाद करते रहें, पाबंदी से नमाज पढ़ते रहें, रोजे रखते रहें, ज़कात का एहतिमाम करते रहें, इस्तिताअत हो तो हज पर भी जाएं, हलाल और हराम में निहायत हसास रहें, ताकि हमें मुसलमान होने का एहसास रहे और अल्लाह भी हमसे राजी हो। शुक्रिया। माशाल्लाह, ऑलमोस्ट 6 सेकंड्स इनके बाकी थे और इन्होंने अपने वक्त में रहते हुए सर हैरान करके रख दिया। आपने तो ये बड़े खतरनाक मुकर्रिर खड़े कर सर दिए हैं, पता नहीं मुझे, तो मैं इन तो बच्चों की खुद हौसला हैरान अफजाई हूं। करते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, इन बच्चों के बिल्कुल अंदर सही बात। सब कुछ नजर आ रहा है, सारा टैलेंट है। सही बात। जितना हारना अपनी जगह पर है, लेकिन इन्हें मुस्तकिल रखिए अपने साथ। सही बात। ये आने वाले वक्तों के बहुत बड़े बड़े मुबल्लिगीन होंगे। सही कह रहे हैं आप सर, और मैं हैरान हूँ। वो कहते हैं ना, दीदाए हैरत व हसरत के हैं माबैन अभी, कि इस उम्र में ना हम ऐसा सोच सकते थे, ना ऐसा बोल सकते थे, ना ऐसे दिख सकते थे। इनका कॉन्फिडेंस लेवल, इनका बोलना, इनकी गुफ्तार, अल्लाह खुश रखे और अल्लाह नजर बद से बचाए। बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत टैलेंटेड हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे इन बच्चों को, ये हमारे मुस्तक़बिल का मेहमान है। आखिरी जो बच्ची हैं शहजादी, वो सबसे छोटी लग रही थी, इसीलिए सर इनको थोड़ा इनकी हाइट मेंटेन करवाई है मैंने इस्माइल भाई से कहकर।
تو اب یہ تیسری جو بچی ہیں ہماری انشرا ایاز ڈویژن اسکول سے ان کا تعلق ہے. جی بیٹا شروع کروائیں. جی اسماعیل بھائی کاؤنٹ ڈاؤن دیجئے. جی بسم اللہ. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اسلام کا حق مسلمانوں پر. صدر علی وقار، اگر چشمے بصیرت سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ آج سے 1400 سال قبل پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا وہ چشمہ فیض جاری کیا کہ جس نے انسانی زندگی کو عنایاں اور توانائیاں بخشیں. دین اسلام کے علم برداروں نے اپنے حسن اخلاق سے بہت مختصر مدت میں پرچم اسلام کو پوری دنیا میں لہرایا. سچ پوچھئے تو یہ وہ دین برحق ہے جس کی اکملیت کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے. صدر اعلی وقار، اسلام نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ جہد مسلسل کا، حیات اصحاب کا اور ہر حال میں قربانی کا، خوش گفتاری اور کردار سازی کا، نرم گفتگو کا، رز بد میں پاک بازی کا، قرآن و سنت کے پرچار کا، رسول اللہ کے اختیار کا اور ادائیگی فرض میں سر کٹانے کا. گویا اسلام میں لالچ نہیں سخاوت ہے، مادیت نہیں روحانیت ہے، طلب ثروت نہیں آرزو مغفرت ہے، حکمرانی نہیں خدمت ہے، غرور و تکبر نہیں شفقت و رحمت ہے، شرک نہیں توحید ہے، نفرت نہیں محبت ہے. الغرض ہر خوبی اور عظمت کی نشانی دین اسلام میں ہے. صدر اعلی وقار، اسلام کا ہم پر جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں، عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت کو دل سے تسلیم کر لیں اور باطل قوتوں کو رد کر دیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا بات ہے. 3 سیکنڈ باقی تھے اور سر کس مشکل میں ڈلوا دیا آپ نے آج تو خود مشکل میں. یہ کیا اسماعیل بھائی، یہ کیا طریقہ ہے؟ ان میں سے ہم ایک کو بھی ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. میرا تو دل ہی نہیں مان رہا کچھ کسی کوئی طریقہ کار ایسا بنوائے. ان کے درمیان ہو رہا ہے ہمارے دیکھیں نا، اب آپ بھی آزمائش میں. تمام جتنے بھی پروگرامز ہوئے نا اس میں سب سے بہترین پروگرام میں یہی کہنے والا تھا، اور میرے دل کی بات آپ نے بھانپ لی، جان لی. اب تک کے جو راؤنڈز ہوئے ان میں سب سے بہترین راؤنڈ، گو کہ ان سے بڑے بچے بھی آئے ہیں لیکن یہ تینوں چھوٹے چھوٹے بچے اب تک کے سارے بچوں پر بھاری ہیں. اس پہلے بچے نے بھی جو انرجی دکھائی اور شین قاف کی درست ادائی، اور اس کے بعد رضا سید نے کمال دکھایا، اور پھر جو بچی نے رنگ دکھایا، چاروں طرف ماشاءاللہ روسٹم کا استعمال کرتی رہی. یہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ان پر شفقت کا ہاتھ رکھنا پڑے گا. بریک بھی چاہیے اور یہ اجازت بھی چاہیے کہ ان میں سے کوئی ایلیمنیٹ نہ ہو اور یہ تینوں ہمارے ساتھ چلے جائیں. لیکن کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے. ایک وقفے کے بعد کرتے ہیں فیصلہ. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر. اور سوری، ایک سے بڑھ کر ایک سیگمنٹ تھا اور ظاہر ہے ایک سے بڑھ کر ایک مقرر آج آ گیا، اور مقررہ بھی اتنی کمال کی آئیں ماشاءاللہ. چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ان کی عمریں بھی بہت کم ہیں لیکن ان کا ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. ان کی عمر محتاج نہیں ہے ان کے ٹیلنٹ کی. تو آج انہوں نے اس بات کو کر دکھایا، ہمیں بھی مجبور کیا ہوا ہے. لیکن اب وہ مینجمنٹ کی طرف سے اپروول نہیں مل پا رہی، ورنہ تو یہ تینوں کے تینوں بچوں کو ہم آگے سلیکشن راؤنڈ سے کوارٹر فائنل راؤنڈ ملے گا. مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. لیکن ججز کی طرف بڑھتے ہیں. اتھارٹی ہمارے ججز ہیں، اور ججز کیا کہہ رہے ہیں اور سنی کیا کہہ رہے ہیں، ان سے بھی مجھے فائنل جو ڈیسیجن ہے وہ بھی پوچھوا دیجئے. ہمارے ججز کی ضد ہے کہ ان تینوں کو لے کے چلا جائے، لیکن مینجمنٹ نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے مقابلے میں ہمارے پاس رش بڑھ جائے گا، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ انہی کے جیسے کہ ان سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ مقرر آگے آپ کو 3 سلیکشن راؤنڈ میں مل جائیں. اور اگر ہم اس طرح
टाई पर लेकर चले, ऐसा कभी होता भी नहीं। ये और बात है रिजवान, मैंने कहा कि हम ऐसा कर चुके हैं 1-2 मुकाबलों में, लेकिन हमारा मुकाबला इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन अब फाइनली रिजवान भाई और डॉक्टर साहब, मैं आप हजरात को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डालने वाला हूँ कि मैनेजमेंट की तरफ से ये फाइनल ऑर्डर है कि सिर्फ एक ही बच्चे को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब बताइए क्या किया जाए रिजवान भाई? इसमें पहले तो हम तलफ़ुज़ात की तरफ और तबसरे की तरफ चले जाए। ठीक है, इतने अरसे में हो सकता है कि कुछ बात सामने निकल आए इंशाल्लाह। ठीक है, फरमाइए। बच्चों की परफॉर्मेंस तो अच्छी है बहुत, क्योंकि लहजा और बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं, लेकिन तलफ़ुज़ात का मसला अपनी जगह पर है। जी ठीक है, मिसाल के तौर पे पहला बच्चा, जो पहले बच्चा है उसमें शुक्र, तो शुक्र और शुक्र में फ़र्क है। ठीक है, और इस तरह से और भी है। इसी तरीके से मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट आउट नहीं कर रहा अली बेजीम को, उसका मुनासिब नहीं है। हक तलफ़ी और हक तलफ़ी में फ़र्क, चलो बस ठीक है, अच्छी बात है। मुसावात और मसावात में फ़र्क है, फ़र्क होता है। बुलंदी मसावात और बुलंदी में, और बुलंदी बहरहाल ठीक है इस्तेमाल करते हैं लोग, बुलंदी और होता है। हमारे यहाँ कहने में सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नहीं पढ़ना चाहिए, ये मजहूल तरीक़ेकार है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। और इसी तरीके से हुस्न इखलाक और हुस्न अखलाक में फ़र्क है, और फिर कुर्बानी और कुर्बानी में फ़र्क है, फिर कुरान में और कुरान में फ़र्क है। लेकिन मजमूई तौर पर माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं ये, और इसीलिए तो हम मुश्किल में आ गए ना, इतने अच्छे हैं ये। सर अब हम इस फैसला क्या मुश्किल करें? का जो है वो इस मुश्किल का कोई हल निकालिए। अगर एक ही को करना जी है जी, या तो रिजवान दो जैदी को साहब करना है, पहले तो अपनी किसी राय कैसे? दीजिए, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब से मुशावरत कीजिए, इजाज़त बिल्कुल दीजिए कि कि- अव्वल जज वही हैं। उसके बिल्कुल बाद जाहिर सी नहीं, कोई बात है, नहीं, मिलकर सर- करेंगे, सर सब की मिलकर मौजूदगी करेंगे। सर जो फैसला करें, क्योंकि मैंने जिस तरह अर्ज़ किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि अब तक जो प्रोग्राम, और मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में हमें मजीद जो है इस नौयत के फैसले करने पड़े, और लेकिन चूंकि अब तक रिजवान में क्या- 20 रमज़ान तक 20 सिलेक्शन राउंड कमोबेश होने हैं, बिल्कुल, और अगर इसमें इस तरह के अदवार और आए तो जाहिर बात है हमारे लिए मुश्किलात आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ठीक है बिल्कुल जी, ऐसे ही उसूल है। हमारा तो है, अब इसमें यही है, या तो ये किया जाए, मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूँ अगर आपको दुरुस्त लगे, कि वो जो 2 बच्चे मिसाल के तौर पे, 3 से तो हम कोई मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना, अब उसमें 2 बच्चे अगर हमें लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा कुछ भी करें इनको लेके चलना है, उन 2 बच्चों का रुका डाल दिया जाए अगर उनके दरमियान टाई है। ये एक नया मशवरा है, अगर आपको ठीक लगे, वरना फिर आप या तो फिर एक कोई एक एक आप हद कर जो लें। मैं ट्रांसमिशन करता रहा हूँ 4 जी। बरस एयरवाइज डिजिटल की भी, जी तो या तो कभी एक ऑप्शन ये होता है कि हम एक बच्चे को अपने पास उस लिस्ट में रख लें जिसको हम वाइल्ड कार्ड एंट्री भी कभी ठीक है, करवाते हैं, ठीक कि है, कभी हमें प्रोग्राम में 19-20 नोट करके रख लें, जगह ठीक है, करके, ये हो सकता है, तो हम वाइल्ड उसको कार्ड तरजीही बुनियाद पर हम उसको मदू करें। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। क्योंकि हमारी ये तरतीब भी, मुझे अंदाजा, जाहिर सी बात है, जब हम टीवी मीडियम पर होते हैं तो ये मामला बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ बिल्कुल होते ऐसा हैं, ही हमें उस डिजिट्स को भी ठीक है, बरकरार रखना है, तो या बिल्कुल तो सही हम के उस लड़के को या लड़की को हम रखें ऐसे कि हम उसको आगे के लिए रख लें। अब आपको ये बताना पड़ेगा, चलें जी, मैं कहता हूँ शान रमज़ान का टाइटल चले ज़रा जब तक मुशावरत हो रही है। और नाज़रीन इकराम, मैं बताता चलूँ कि मैं फ़ौरन डिसीजन के साथ वक्फा लूँगा, और वक्त में जब तक गिफ्ट हैम्पर दे देता हूँ, ये तीनों कंटेस्टेंट इनके साथ जाएंगे गिफ्ट हैम्पर, फूड बस्ती के, सैलानी मसाला जात के, और हबीब का आपने बताया था, हबीब होम अप्लाइंसेस भी अनाउंस हुए, तो इंशाल्लाह वो भी इन बच्चों के साथ जाएंगे। जी, नेल्सन पेंट भी इन बच्चों के साथ जाएगा। ये सैलानी मसाला जात वालों के तोहफे हैं, और ये फूड बस्ती वालों का तोहफा। ये बेटा सैलानी मसाले जात, और ये है फूड बस्ती। ये है सैलानी मसाला जात का तोहफा, फूड बस्ती का तोहफा, और है मुन्नी तुम्हारे लिए पिज्ज़ा पॉइंट का भी फ्री पिज़्ज़ा। आप लोग फ्री पिज़्ज़ा खाएंगे, लोग खुश हो गया बेटा, है रज़ा भी खुश हो गया और इंशिरा भी खुश हो गया, फ्री पिज़्ज़ा। ओके, अब वक्त हुआ है फैसले का। जी जी जी, अब हमारे पास एक बच्चा जो सेलेक्टेड है उसको अनाउंस कीजिए, और अनदर फॉर वाइल्ड कार्ड एंट्री इफ पॉसिबल, ये बता देंगे हम कि आगे अगर पॉसिबल हुआ तो हम बुलवा सकेंगे। जी अच्छा, अब
फौरन से फैसला दे दें, वक्त मेरा खत्म हो गया। बड़े खुशी और बोझल दिल के साथ जो फातेह करार पाए हैं वो रजा सैयद हैं। रजा सैयद आज के मुकाबले में सेलेक्ट हो गए नाजरीन इकराम क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए। मैं जी। दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा इंतजामिया से कि जी। जहां कहीं अगर जगह बने तो इन बच्चों को लाजमी एक चांस और नहीं, ये मेरी अच्छा ठीक है, नोट ज़ाती कर लिया दरख्वास्त गया, है। हाँ। नोट कर लिया गया। और सर आपकी जानिब से भी बिल्कुल यही फैसला है कि जी। दोनों बच्चे जो है वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है। आइंदा के लिए इनको कहीं किसी जगह पर अगर ये हो सकते हैं तो उनको ठीक है इस्माइल भाई, इनको दोनों बच्चों को नोट किया जाए और अगर हमारे पास आगे कंटेस्टेंट कमजोर पाए जाए और कोई भी सूरत हाल बने तो इन बच्चों को मुकाबले में मौका दिया जाए। बहरहाल रजा सैयद 1 नंबर के फासले से इंशरा पर और इस पर बाजी ले गए हैं। रजा सेलेक्ट हो गए क्वार्टर, बहुत मुबारक हो। लेकिन आपके साथ गिफ्ट हैम्पर जा रहे हैं। बहरहाल आप ब्रेक ले लें, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मालूमात ही मालूमात कुछ सेगमेंट में आपसे मिलता हूं चंद लम्हात के बाद।